महात्मा बुद्ध का जिस काल में जन्म हुआ था उसी समय एक शिकारी भी रहता था। वो बहुत ही बलवान था, साथ ही उसका निशाना बहुत अचूक था। वो जिस भी चीज पर निशाना लगाता था वो कभी भी मिस नहीं होता था। इस बात पर उसे बहुत घमंड भी था। वो सोचता था उसके मुकाबले का शिकारी दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं। सवेरे शाम शिकार करना उसकी हॉबी भी थी और साथ ही वो शिकार को जिस भी चीज को मारता उसके मीट को अपनी फैमिली को खिलाता भी था। शिकार खेलने में उसे बहुत मजा आता था। अपने निशाने से घायल होकर मरते हुए हिरणों को देखकर वो बहुत खुश होता था। लेकिन भगवान बुद्ध बहुत ही काइंड हार्टेड थे। उनको ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। जब एक बार उनको शिकारी की क्रूएलिटी का पता लगा तो उन्होंने सोचा मुझे इसे सुधारना चाहिए। भगवान बुद्ध ने उसे उपदेश देकर चुप रहना ठीक नहीं समझा। वो चाहते थे कि शिकारी को मैं बिल्कुल ही ठीक करूं। एक दिन वो रोज की तरह शिकारी जंगल में शिकार खेलने गया। भगवान बुद्ध भी शिकारी का वेश बदलकर जंगल में गए। वहां पर दोनों एक दूसरे से मिले। शिकारी ने बहुत तेज आवाज में भगवान बुद्ध को डांटते हुए पूछा, कौन हो तुम? भगवान बुद्ध ने शिकारी का वेश पहना हुआ था। उन्होंने कहा, मैं भी एक शिकारी हूँ, मेरा नाम है श्वर। शिकारी जिसका नाम व्याध था उसको तो पहले ही बहुत गुस्सा था। ये देखकर वो बहुत हैरान भी हुआ कि ये मेरे राज्य में क्यों आया है। उसने सोचा। व्याध ने कहा, शिकारी के लिए तो मोटी ताजी देह चाहिए, बहुत तेजी और चुस्ती भी चाहिए। मैं तो इतना स्ट्रांग हूँ, 1 मिनट में भागते हुए मैं हिरन पर आसानी से निशाना साध लेता हूँ। लेकिन तुम में क्या खास बात है? तुम तो शरीर से भी बहुत कमजोर लगते हो। उस नए शिकारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक की क्या बात है, मैं तो एक तीर में सैकड़ों हिरणों का शिकार कर सकता हूँ। अब व्याध जो पहला शिकारी था हंसने लगा, अरे मेरे सामने इतनी डींगे मत हाँको। शवर ने कहा, हंसते क्यों हो, आंखों से देख लो। ये कहकर शवर ने व्याध को अपने पीछे आने को कहा। थोड़ी दूर जाने पर हिरणों का एक बहुत बड़ा झुंड दिखाई दिया। व्याध 10-15 सालों से इस जंगल में शिकार कर रहा था, लेकिन उसने हिरणों का इतना बड़ा झुंड कभी नहीं देखा था। इसलिए उसने कहा, वाह कितना बड़ा झुंड है, 100 से भी ज्यादा होंगे। तब उस नए शिकारी ने कहा, अरे तुम खूब गैस लगाते हो, पहले मुझे निशाना तो लगाने दो, फिर फुर्सत से गिनते रहना। ये कहकर उसने निशाना लगाकर एक तीर छोड़ा और एक तीर के लगते ही वो तीर सभी हिरणों को काट गया और सब उलट पुलट कर जमीन पर गिर पड़े। तब बुद्ध ने कहा, जाओ जाकर तुम गिन कर आओ और आते वक्त एक हिरण को उठाकर भी लाना। तुम्हारे तो 4 दिन खाने के लिए एक हिरण काफी होगा। व्याध ने जाकर हिरणों को गिना, वो तो पूरे 500 निकले। एक तीर से इसने 500 हिरणों को मार डाला। ये तो कोई बहुत बड़ा जादूगर लगता है, ये कोई मामूली शिकारी तो है नहीं। ये सोचकर व्याध ने एक हिरण को कंधे पर उठाकर ले जाना चाहा, लेकिन वो बहुत भारी था। उसने बहुत कोशिश करी, लेकिन वो उससे उठाए नहीं उठ रहा था। व्याध बहुत बलवान भी था, वो तो भारी से भारी शिकार को 1 मिनट में उठा लेता था, लेकिन आज एक मामूली हिरण उससे उठाए नहीं उठ रहा था। अब इसमें क्या भेद है? उसने एक दूसरे हिरण पर अपनी ताकत आजमाई, लेकिन वो भी उससे नहीं उठा। आखिर वो हाथ हिलाता खाली लौट आया। शवर के सामने आते ही वो उसके पैरों में गिर पड़ा और बोला, भाई तुम मुझे कोई मामूली आदमी जान पड़ते हो। लगता है तुम दिखने में ही मामूली हो, लेकिन
तुम जरूर कोई ग्रेट आदमी हो। एक ही तीर से तुमने 500 हिरणों का शिकार कर लिया। मुझे भी ये सिखा दो, मैं भी तुम्हारी तरह से एक्सपर्ट बनना चाहता हूं। ये सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें ये आर्ट जरूर सिखा दूंगा, लेकिन इसके लिए मेरी एक कंडीशन है। ये सब सीखने से पहले तुम्हें कम से कम 1 महीने तक बिना मीट खाए, बिना किसी भी पशु का मांस खाए रहना होगा। सिर्फ फल खाकर ही रहना होगा। किसी भी जीव को, किसी भी जानवर को तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचानी होगी। अगर 1 महीने तक तुम ऐसे रहोगे तो मैं तुम्हें ये आर्ट, तीर चलाने की कला जरूर सिखा दूंगा। व्याध ने ये शर्त मंजूर कर ली और 1 महीने के बाद आने का वायदा करके माया व्याध चला गया। व्याध जो मांस खाकर ही रहता था, अब वो भारी दिक्कत में पड़ गया। उसको ये नियम बहुत मुश्किल जान पड़ता था। और इतना ही नहीं, धनुष बाण दीवार पर टांगकर उसे दिन भर यूं ही बैठे रहना पड़ता था। वो तो दिन भर बहुत शिकार करता था और बहुत मीट भी खाता था, लेकिन अब अपनी शर्त के अनुसार उसे ऐसे ही बैठना पड़ता था। ये उसके लिए बहुत मुश्किल काम थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी डिटर्मिनेशन को नहीं छोड़ा। धीरे धीरे जब उसे फल खाने की आदत हो गई तो उसने सोचा, आदमी तो मांस खाए बिना भी जी सकता है, फिर क्यों मैं बिना बात के इतने जीवों को मारता हूं। ये बात व्याध के मन में आने लगी। इस तरह से व्याध का मन भी बदलने लगा। घायल होकर तड़पते पशुओं का चित्र, घायल हुए हुए जितने भी पशुओं को वो मारता था, उनकी पिक्चर उसकी आंखों के आगे नाचने लगी। अब वो सोचने लगा, मैंने बिना कारण के कितने जानवरों को मारा है। ये सोचकर वो बहुत पछताने भी लगा। तब उसके मन में हिंसा से बिल्कुल नफरत हो गई। हिंसा कहते हैं दूसरे जीवों को किसी और को मारना। देखते ही देखते वो शिकारी संत बन गया। 1 महीना होते ही भगवान बुद्ध देव वहां पर आ खड़े हुए। उन्होंने पूछा, चलो मैं तुम्हें तीर चलाने का आर्ट सिखाता हूं। लेकिन शिकारी ने कांपते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं, अब मैं ये आर्ट नहीं सीखूंगा। मैंने बहुत पाप किए हैं। अब मैं ये सब सीखकर अपने ऊपर पापों का पहाड़ खड़ा नहीं करना चाहता। ये कहकर उसने भगवान बुद्ध से माफी भी मांगी। अब ये सब देखकर भगवान बुद्ध ने उसको अपना असली रूप दिखाया। अब वो शिकारी से भगवान बुद्ध बन गए और कहा, अरे भाई तुम बच गए, अब कोई चिंता मत करो। अब तुम आगे अपने इस व्रत को, इस प्रॉमिस को कभी ना छोड़ना। शिकारी भगवान के पैरों में पड़ गया और बोला, भगवान मैं उस दिन नहीं जान सका। मेरे दिल में इतनी करुणा जगाने के लिए आपने शिकारी बनकर मेरे साथ मुझे मिले, लेकिन मेरी एक बात का जवाब दीजिए। उस दिन आपने जो 500 हिरन मारे थे, उनमें से मैं एक को भी नहीं उठा पाया था। इस बात का क्या भेद है? भगवान ने जवाब दिया, बेटा ये भी कोई प्रश्न है? हम रोज लाखों जीवों को मार सकते हैं, लेकिन एक को भी उठा नहीं सकते। आदमी मार सकता है, लेकिन किसी को जिंदा नहीं कर सकता। मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा था कि उस हिरन को मैंने इतना भारी बना दिया कि आदमी में मारने की ताकत तो है, लेकिन वो किसी को भी जिंदा नहीं कर सकता। इसीलिए हिंसा करना बहुत बड़ा पाप है। बस शिकारी की, व्याध की तो आंखें खुल गई और उसने सोच लिया किसी भी जानवर को कभी भी मारना नहीं चाहिए।